एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हैं तो करते हैं आज की पहली बड़ी खबर लालगंज इलाके से, जहां एसटीएफ इंस्पेक्टर की नामजदगी और निलंबन पत्र आने के बाद शव का किया गया अंतिम संस्कार। बता दें कि लखनऊ एसटीएफ की हिरासत में युवक की मौत में हत्या की एफआईआर दर्ज में इंस्पेक्टर की नामजदगी और निलंबन पत्र आने के बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ। सुबह से मान मनोबल कर रहे अधिकारियों ने मृतक के परिजनों के सभी मांग पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। शाम को युवक का शव मानिकपुर में गंगा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया। सांगीपुर थाना क्षेत्र के लखहरा गांव निवासी अजय सिंह उर्फ शक्ति सिंह को रविवार शाम लखनऊ एसटीएफ ने हिरासत में लिया था। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अजय सिंह की बेटी जानवी की तहरीर पर 2 महिला सिपाही पर हत्या की एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन मौत का कारण साफ नहीं हो सका और जांच के लिए बिस्रा और दिल सुरक्षित कर लिया गया। परिजनों के मंगलवार को अंतिम संस्कार करने की बात कहने पर अन्य थानों की पुलिस चली गई। सांगीपुर पुलिस पीएससी के साथ मौजूद रही। मंगलवार सुबह एसडीएम लालगंज प्रवीण द्विवेदी सीओ राम सूरज सोनकर के साथ पहुंचे तो परिजन हत्या की एफआईआर में एसटीएफ लखनऊ के इंस्पेक्टर और अन्य कर्मियों की नामजदगी, उनकी बर्खास्तगी, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग शुरू कर दी। परिजन डीएमएसपी के मौके पर आकर आश्वासन देने की जिद पर अड़े थे। दोपहर बाद एसडीएम ने फोन पर एसपी सतपाल अंतिल से परिजनों की बात कराई। एसपी ने उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। एसडीएम सीओ ने मांग पत्र में लिखे नाम हत्या में शामिल करने का आश्वासन दिया। एसटीएफ के इंस्पेक्टर राघवेंद्र के निलंबन का पत्र दिखाया। इस पर दोपहर बाद लोग अंतिम संस्कार के लिए शव मानिकपुर घाट ले चले गए, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां सर्राफा व्यवसायी से हुई लूट मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। लूट के जेवर भी किया गया बरामद। बता दें कि रायबरेली के सर्राफ से लूट का खुलासा कर 2 आरोपियों को जेल भेजने के बाद नवाबगंज पुलिस ने दूसरे मामले में जेल में बंद गैंग के एक अन्य सदस्य को मंगलवार को रिमांड पर लिया। पुलिस ने उससे खरीदने वाले सर्राफ के भी घर से जेवर बरामद कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि नवाबगंज में सर्राफा का कारोबार करने वाले रायबरेली के विजय सोनी से 12 फरवरी को दुकान पर आते समय 4 बाइक सवार बदमाशों ने जेवर लूट लिया था। पुलिस ने 3 मार्च को घटना का खुलासा करते हुए गोविंद मंगता और अंकित सोनी को जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि दोनों की धरपकड़ के दौरान ही लूट में शामिल उदयपुर नोहर का पूर्वा के राकेश गुप्ता को भी भनक लगी तो 2 मार्च को रायबरेली नगर कोतवाली के एक पुराने मामले में जेल चला गया। वहां कोर्ट के आदेश से प्रतापगढ़ जेल लाया गया। मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर उसे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रिमांड पर लाया गया। पहले राकेश गुप्ता के घर से लूट के जेवर बरामद हुए। पूछताछ में राकेश ने बताया कि उसने लूट के जेवर लवाना भवानीगंज के श्रीराम सोनी और बबलू को बेचा है। पुलिस श्रीराम के घर पहुंची तो उसके पास से करीब 1.5 किलो चांदी के जेवर बरामद हुए। श्रीराम ने यह भी बताया कि उसने 1.5 लाख रुपए में जेवर खरीदे थे, अभी 50,000 रुपये नहीं दिया है। लूट की घटना के पीड़ित विजय सोनी ने भी जेवर की पहचान की। थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि लूट के जेवर खरीदने वाले श्रीराम सोनी को भी जेल भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां मतदाताओं को धमकी देने पर अपर पुलिस अधीक्षक ने दिया कार्रवाई का सख्त आदेश। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते हुए शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त 100% मतदान करने को जिला प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई है। अफसरों की टीम मंगलवार को कुंडा इलाके के कई मतदान केंद्रों पर पहुंची। मतदाताओं से बातचीत करते हुए निष्पक्ष तरीके से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की गई। मतदान केंद्रों को दैनिक जरूरतों के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चिन्हित किया गया। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता के अलावा पर पुलिस अधीक्षक संजय राय मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों की मौजूदगी में अन्य कर्मचारियों ने कुंडा इलाके के झिंगुर, महेशगंज, ऐदका, माला धर, छत्ता, फतुहाबाद, बहुरीपुर आदि मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मतदान केंद्रों से लेकर मतदेय स्थलों, मतदान केंद्र तक जाने वाले रास्ते, मतदान केंद्र पर बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था की जानकारी ली। अपर पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्र के आसपास के मतदाताओं को बुलाकर उनसे बातचीत भी किया और बताया कि यदि पूर्व के चुनाव में किसी ने डराया, धमकाया हो और वर्तमान में किसी तरीके कोई धमकी मिली हो तो इसके बारे में जानकारी दी जाए। मतदान में किसी तरह की होने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि आप लोग निर्भय होकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करें। यदि मतदाताओं को कोई डराता, धमकाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां जिले में तैनात 5 नायब तहसीलदारों को मिली नई तैनाती। सदर में दिनेश चंद को बनाया गया नायब तहसीलदार। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में नई तैनाती पाने वाले 5 नायब तहसीलदारों को मंगलवार को एडीएम त्रिभुवन विश्वकर्मा ने तहसीलों में तैनाती दे दी। इसमें नायब तहसीलदार शैल कुमारी को कुंडा, लालमड़ी को पट्टी, दिनेश चंद को सदर, चंदन लाल राणा को लालगंज और वीरेंद्र कुमार को सीलिंग पद पर तैनाती दी गई है।